शास्त्रों में क्रोध को मनुष्य के लिए घातक बताया है। क्रोध मनुष्य का परम शत्रु माना जाता है। क्रोध करने वालों को अच्छे कर्मों का भी फल नहीं मिलता। ऐसे में भी गीता में बताया गया है, क्रोध नरक का द्वार है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। जब भ्रम पैदा होता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति खुद का भी नहीं रहता। क्रोध में व्यक्ति अर्थहीन बातें करने लगता है, अपना सूझबूझ खो बैठता है और सही निर्णय नहीं ले पाता। क्रोध और तूफान को एक समान बताया गया है। दोनों के शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है, फायदा और हानि कितना हुआ है। मनुष्य के क्रोध का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बारे में बताया है। तो आइए जानते हैं मनुष्य को क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। क्रोध से हानि और लाभ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्रोध को नरक का द्वार बताया गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो उठते हैं, छोटी मोटी बातों पर भी क्रोधित हो जाते हैं, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करते हैं और जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। वैसे लोगों को कभी एहसास भी नहीं होता है कि मेरे क्रोध के कारण परेशानी आ रही है। क्रोध करने से मनुष्य कभी भी सही निर्णय नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन और भी कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार बेवजह किए गए क्रोध से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है, उसको अपने कर्मों का फल भी नहीं मिलता और उसे कष्ट भोगने पड़ते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध सभी विपत्तियों का मूल कारण है। क्रोध सांसारिक बंधन का कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को धर्म का नाश करने वाला बताया है। इसलिए मनुष्य को क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। गीता के अध्याय 2 में लिखा है कि मनुष्य को निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए तथा फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को जान लेना चाहिए। मनुष्य को धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए तथा नित्य नियम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।